अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी कि ऐसे पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस करने के काम आते हैं। हमने पढ़ा कि पिगमेंट जो हैं ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो हो पाती है। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। हमने पढ़ा कि डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल आ गया, क्लोरोफिल में भी आगे A B C D बहुत सारी टाइप्स हैं। कैरोटीनाइड्स आ गए जिनमें कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स आ जाते हैं। तो ये सारे पिगमेंट जो हैं वो डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि लाइट के 7 कंपोनेंट्स होते हैं और हर यानी कि जो सोलर लाइट होती है, सन लाइट होती है, उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं और हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। रेड की डिफरेंट, ग्रीन की डिफरेंट, ब्लू की डिफरेंट। तो हर पिगमेंट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं। कोई रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई ग्रीन को, कोई ब्लू को। ठीक है, तो डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये क्या करता है कि डिफरेंट पिगमेंट्स की एबिलिटीज़ को ये मैयर करता है कि कौन सा पिगमेंट किस हद तक किसी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। 20%, 30%, 40% कि कितने परसेंट ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ यूज टू मैयर रिलेटिव एबिलिटी ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ने क्या करना है कि देखना है कि एक कोई पिगमेंट है, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल है, तो ये रेड लाइट कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है, ये ब्लू लाइट कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है, ये ग्रीन लाइट कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी ये एबिलिटीज़ है ना उनकी। तो ये क्या करता है, मैयर करता है कि कौन से पिगमेंट के में जो डिफरेंट लाइट्स हैं उनको, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स, उनको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डाटा लेके हम क्या कर लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। उस ग्राफ को में हम क्या करते हैं, एक साइड पे हम पिगमेंट के बारे में लिखते हैं कि कौन सा पिगमेंट है, दूसरी साइड पे हम लिख देते हैं कि ये कौन कौन सी कौन कौन सी वेवलेंथ को किस हद तक एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डाटा लेने के बाद जो हम ग्राफ बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट पिगमेंट्स की एबिलिटीज़ को मैयर करता है कि वो कौन सी लाइट कितने % एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और फिर उस डाटा को हमने क्या करना है, ग्राफ की फॉर्म में ड्रा कर देना, जिस तरह हम मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं ना। ठीक है, ग्राफ की दोनों साइड पे हम डिफरेंट वेरिएबल्स लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी डाटा लेने के बाद हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल जो है हमने कहा इसकी A B C D टाइप्स होती हैं जो प्लांट्स और एल्गी में पाई जाती हैं, और इसके अलावा और भी टाइप्स हो सकती हैं जो बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करते हैं, ज़्यादातर वायलेट, ब्लू और ऑरेंज रेड वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और ग्रीन, येलो, इंडिगो को ये क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी इनको ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, क्योंकि ये ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको ट्रांसमिट कर देता है। तो येलो को भी तो ट्रांसमिट करता है ना, तो फिर क्लोरोफिल येलो कलर का क्यों नहीं होता, इसलिए क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो येलो कलर को मास्क कर देता है, उसके असर को ये छुपा देता है, हाइड कर देता है, उसके असर को दबा देता है। ठीक है, तो इसीलिए क्लोरोफिल जो है वो ओवरऑल ग्रीन कलर का दिखाई देता है। क्लोरोफिल के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड वाला रीजन और एक होता है टेल वाला रीजन। जो हेड वाला रीजन है ना, यहाँ पे हमने हेड वाला रीजन ड्रॉ किया है। हेड वाला रीजन जो है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है एक मैग्नीशियम का एटम। ठीक है, मैग्नीशियम का एटम दिखाई दे रहा है। अब मैग्नीशियम एटम के साथ अटैच्ड हैं 4 नाइट्रोजन के एटम्स। सेंटर में मैग्नीशियम एटम और उसके साथ अटैच्ड हैं 4 नाइट्रोजन एटम्स, और हर नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच्ड है एक रिंग, यानी कि टोटल 4 रिंग्स प्रेजेंट हैं हेड वाले रीजन में। हेड वाले रीजन को हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, जिसके अंदर 4 छोटे छोटे और रिंग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पायरोल रिंग्स। सेंटर में मैग्नीशियम है, 4 नाइट्रोजन एटम्स अटैच हैं मैग्नीशियम के साथ, और नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं 4 रिंग की तरह के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फिर क्या होता है,
स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं हेड का। हेड वाले रीजन का हमने कहा क्लोरोफिल के दो पार्ट्स हैं, एक हेड और एक टेल। तो जो हेड वाला रीजन है वो कैसा है, उसके सेंटर में मैग्नीशियम है, 4 नाइट्रोजन एटम्स हैं, 4 रिंग की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। अब उन्हीं रिंग के स्ट्रक्चर को हमने आपस में मिला दिया है, ठीक है। पिछले स्टेप में देखें 4 पहले हमने रिंग्स बनाए, नेक्स्ट स्टेप में हमने उन रिंग्स को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। ये हेड वाला रीजन हम बना रहे हैं। और फिर ये जो एक रिंग की तरह का स्ट्रक्चर बन गया जिसमें 4 रिंग्स थे, 1 2 3 4 पायरोल रिंग्स हैं, उनके साथ डिफरेंट ग्रुप्स भी अटैच्ड हैं, जैसे कि कोई मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप वगैरह अटैच्ड हैं, ठीक है। और इसी तरह जो सेकंड वाला रिंग है उसके ऊपर आपको एक आर ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये आर ग्रुप जो है ये डिफरेंट तरह के क्लोरोफिल्स में वेरी कर सकता है। क्लोरोफिल ए में ये आर ग्रुप डिफरेंट होगा, यानी मिथाइल होगा फॉर एग्जांपल। क्लोरोफिल बी में ये डिफरेंट होगा, क्लोरोफिल सी में डिफरेंट होगा, क्लोरोफिल डी में डिफरेंट होगा। बाकी स्ट्रक्चर जो है ना क्लोरोफिल का वो इसी तरह का होगा। सेंटर में मैग्नीशियम, 4 नाइट्रोजन एटम, 4 रिंग्स हैं उनके साथ, ठीक है। और रिंग्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और इनके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है। जैसे ये देखें कि सेंटर में मैग्नीशियम, 4 नाइट्रोजन एटम्स हैं और हमने 4 उनके साथ रिंग्स बनाई हैं और सेकंड वाले रिंग के साथ एक आर ग्रुप है, ठीक है। हेड वाला रीजन। फिर हमने क्या किया, उन रिंग्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। और अब अगर रिंग नंबर 3 पे अगर आप देखें तो एक टेल की तरह का स्ट्रक्चर उसके साथ अटैच्ड है, रिंग नंबर 3, ठीक है। तो वहाँ पे एक टेल की तरह का स्ट्रक्चर अटैच्ड है। तो जिस तरह हमने कहा कि क्लोरोफिल जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो हेड वाला स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ लिया और साथ में इसके अटैच्ड है टेल। तो ओवरऑल जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह से है। इसके साथ और भी ग्रुप्स होते हैं जिसको हम अपनी आसानी के लिए, अगर आप स्टूडेंट्स इतना भी क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं तो वो वेल एंड गुड होगा, ठीक है। एक हेड वाला रीजन है, गौर से देखें क्लोरोफिल के 2 पार्ट्स हैं, एक हेड वाला रीजन और दूसरा टेल वाला रीजन, ठीक है। हेड वाला रीजन जो है उसको हम बोलते हैं कि ये फ्लैट है, स्क्वायर है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये वाटर लविंग होता है, ठीक है। हेड वाले रीजन में क्या है, सेंटर में मैग्नीशियम, 4 नाइट्रोजन एटम्स और 4 पायरोल रिंग्स, ठीक है। वो जो रिंग्स हैं हेड वाले रीजन में 4 1 2 3 4 उनको हम क्या बोलते हैं, पायरोल रिंग्स। और पूरे हेड वाले रीजन को हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। हेड वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, पोरफायरिन रिंग, जिसमें फर्दर 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। और सेकंड वाला जो पायरोल रिंग है वहाँ पे आर ग्रुप अटैच्ड है और थर्ड वाला जो पायरोल रिंग है उसके साथ अटैच्ड है टेल। जो टेल है उसको हम फाइटोल भी बोलते हैं, ठीक है। जिस हेड को हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं इसी तरह टेल को हम फाइटोल भी बोलते हैं। टेल का अगर हम फार्मूला देखें तो वो है C20H39, मतलब इसमें कार्बन के 20 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 39 एटम्स हैं, ठीक है। उसको हम हाइड्रोकार्बन टेल भी बोलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन ही होते हैं ना C20H39। इसी तरह से हम हाइड्रोकार्बन्स को ड्रा करते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, ठीक है। तो हेड हो गया पोरफायरिन रिंग और टेल हो गया फाइटोल। हेड जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और टेल क्या करता है, टेल जो है वो लॉन्ग है, हाइड्रोफोबिक है और ये एंकर करती है क्लोरोफिल के पूरे मॉलिक्यूल को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। अगर आपको याद हो शुरू वाले चैप्टर्स में जब हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था तो हमें पता है कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो पाइल ऑफ थैलाकॉइड्स थी उनके टॉप के ऊपर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता था। तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर किस तरह से एंकर हुआ होता है, टेल के ज़रिए, ठीक है। जिस तरह से एक दरख्त है वो अपनी स्टेम के ज़रिए एंकर होता है ना सॉइल के अंदर, इसी तरह से जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो भी अपनी टेल के ज़रिए थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एंकर्ड होता है, ठीक है। तो लाइट अब्जॉर्ब करने का काम है हेड का और टेल का काम है पूरे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एंकर करना, ठीक है। तो ये है ओवरऑल क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जिसमें हेड और टेल वाला स्ट्रक्चर है। हेड किस तरह हमने ड्रॉ करना है हमने डिटेल में समझ लिया, ठीक है। पहले आप मैग्नीशियम एटम बनाए, साथ में 4 नाइट्रोजन एटम्स बनाए, फिर जिस तरह से ये रिंग बने हुए हैं इस तरह से रिंग्स बनाए। सेकंड कार्बन पे आर ग्रुप लिखें, उन रिंग्स को फिर हमने क्या कर देना है, आपस में कनेक्ट कर देना है। और थर्ड वाला जो पायरोल रिंग है उसके साथ हमने एक टेल की तरह का स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है।
क्लोरोफिल ए जो है उसमें वो जो आर ग्रुप है वो है मिथाइल यानी कि CH3, और क्लोरोफिल बी में आर ग्रुप क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि CHO। ये डिफरेंस है ए और बी में, जिससे हमने कहा कि डिफरेंट क्लोरोफिल्स में वो आर ग्रुप डिफरेंट हो सकता है। तो ए में वो मिथाइल है और बी में वो कार्बोनाइल है। फार्मूला अगर हम देखें क्लोरोफिल ए का वो है C55H72O5N4 और एक मैग्नीशियम का एटम। और क्लोरोफिल बी का फार्मूला अगर हम देखें तो C55H70O6N4 और मैग्नीशियम। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के नंबर में डिफरेंस है सिर्फ। ठीक है, ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। क्लोरोफिल ए का अगर हम कलर देखें तो वो ब्लू कलर का होता है। क्लोरोफिल बी जो है वो, क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन है और क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन है। ठीक है, क्लोरोफिल ए कहता है मोस्ट अबंडेंट है, ये ऑलमोस्ट तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, सिवाय बैक्टीरिया के। ठीक है, बैक्टीरिया के अलावा बाकी सब में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में, फोटोसिंथेसिस के जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं उनमें इन्वॉल्व होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और क्लोरोफिल ए की कहता है, क्लोरोफिल ए की खुद भी आगे से बड़ी टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिस तरह क्लोरोफिल की टाइप्स थी क्लोरोफिल A B C D, तो क्लोरोफिल ए जो है इसकी भी आगे से बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, कोई क्लोरोफिल जो है वो डिफरेंस आ जाता है इसलिए क्योंकि जो डिफरेंट क्लोरोफिल ए हैं वो जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो रेड लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं। रेड लाइट की वेवलेंथ 670 to 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ होती है रेड लाइट की। कोई 670 नैनोमीटर है, कोई 680 है, कोई 690 है, कोई 700 नैनोमीटर है। तो रेड लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। तो क्लोरोफिल ए के जो डिफरेंट आगे से टाइप्स हैं वो इनमें से एक को एब्जॉर्ब करेंगे। कोई क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल होगा वो 670 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता होगा, कोई 680 को एब्जॉर्ब करता होगा, कोई 690 को, कोई 700 को। ठीक है, इसी तरह से जो क्लोरोफिल बी है ये भी तमाम ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ग्रीन प्लांट्स को हम एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्लांट जब रिप्रोडक्शन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, इसलिए ग्रीन प्लांट्स को हम एम्ब्रियोफाइट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह जो क्लोरोफिल है ये वाटर में तो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये सॉल्युबल होते हैं, जिस तरह से कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 जिसको कहते हैं, और अल्कोहल में ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हमने डिटेल से पढ़ लिया। दूसरे पिगमेंट्स कौन से थे? कैरोटीनॉइड, जिनमें कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स आ जाते थे। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट्स हैं ये असेसरी पिगमेंट्स हैं। जो मेन पिगमेंट होता है ना वो क्लोरोफिल होता है, और जो बाकी के पिगमेंट्स हैं कैरोटीन्स वगैरह ये सारे क्या है? असेसरी पिगमेंट्स हैं। तो कैरोटीनॉइड जो हैं ये येलो एंड रेड कलर के भी होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ब्लू वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। कैरोटीनाइड्स येलो रेड ऑरेंज कलर के होते हैं, ये ब्लू वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड्स को हम एसेसरी पिगमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए को। ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल ए को आधा काम ये करके दे देते हैं कि क्लोरोफिल ए को ये लाइट एब्जॉर्ब करके देते हैं कैरोटीनाइड्स और क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लोरोफिल बी को भी हम एसेसरी पिगमेंट ही कहते हैं। जो मेन क्लोरोफिल का पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। तो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड्स ये सारे क्या हैं? एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरीज़ का मतलब होता है बच्चे, जिस तरह से हम लोग जब तैयार होते हैं, ठीक है, तो हम लोग कपड़े वगैरह पहनते हैं, तो साथ में जब हम ज्वेलरी मेकअप वगैरह करते हैं तो ये जो हमारी ज्वेलरी और मेकअप है ना ये एसेसरी चीज़ें होती हैं। मेन चीज़ तो हमारी वो कपड़े होते हैं ना, हमारी ड्रेसिंग होती है, हमारे जूते होते हैं। तो ये इसी तरह से मेन जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ना फोटोसिंथेसिस का वो क्लोरोफिल ए है। मेन जो फोटोसिंथेसिस है वो यहीं पे हो रही होती है। ठीक है, बाकी के जो पिगमेंट्स हैं कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी वगैरह ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए को। ठीक है, सबसे पहले जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल बी को, फिर क्लोरोफिल बी आगे से ट्रांसफ़र करता है क्लोरोफिल ए को। तो ये सीक्वेंस हमें अच्छे तरीके से याद रखना है। कैरोटीनॉइड्स ने लाइट को एब्जॉर्ब किया और क्लोरोफिल बी को ट्रांसफ़र किया, और क्लोरोफिल बी ने क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र किया। कहता है सम टाइम क्या होता है कि ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। ठीक है,
किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं हमें पता है, जिस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, ठीक है, बहुत इंटेंस लाइट होगी जिस दिन, तो उसकी वजह से क्लोरोफिल को डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो कैरोटीनाइड्स क्या करते हैं कि क्लोरोफिल को इर्द गिर्द उसको सराउंड कर लेते हैं और उसको तेज़ धूप से, लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, लाइट को, वो जो तेज़ लाइट होती है, बहुत इंटेंस लाइट है, उसको एब्जॉर्ब कर देंगे और डिसिपेट कर देंगे। डिसिपेट का मतलब होता है फिर से हवा में उसको रिलीज़ कर देना, एटमॉस्फेयर में उसको इतनी हीट को रिलीज़ कर देते हैं आगे उसको क्लोरोफिल को ट्रांसफ़र करने की बजाय। नॉर्मली हमने कहा कैरोटीनाइड्स क्या करते हैं कि क्लोरोफिल ए को लाइट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एब्जॉर्ब करके, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो फिर ये क्या करेंगे, उस लाइट को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में फिर से रिलीज़ कर देंगे, क्लोरोफिल को उससे बचा के रखेंगे, ठीक है। इसी तरह के कहता है कुछ कैरोटीनाइड्स हमारी आँखों में भी प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन आई में, जो हमें तेज़ लाइट से बचाते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम अक्सर अंधेरे से बाहर धूप में आते हैं तो हमारी आंखें खुल नहीं पाती, ठीक है, इसलिए क्योंकि तेज़ लाइट से हमारी आंखों को डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो हमारी आंखों में कुछ कैरोटीनाइड्स, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी आंखों को तेज़ लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं।